नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें देखिए इस्लाम की एक काली सच्चाई जो कि लोग कुरान में लिखी बताते हैं कि हलाला में औरत को कैसे टॉर्चर किया जाता है, कैसे बेइज्जती की जाती है। इस वीडियो में पूरी कहानी दिखाई गई है। तो आप पहले ये वीडियो देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या ये सही है। मौलवी साहब, मैं तो आपके बेटे की उम्र की हूँ ना। अरे चुप कर, तुझे हलाला तो करवाना ही पड़ेगा। ये हमारे कुरान पाक में लिखा गया है। वालेकुम अस्सलाम। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर तुम्हें काम था तो तुम मस्जिद में भी तो आ सकते थे ना, मुझसे बात करने। मौलवी साहब, वो हमारी बेगम है। अरे वो तुम्हारी बेगम थी, अब नहीं है। जब तुमने तलाक बोला उसी दिन तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अब हमारे कुरान पाक के हिसाब से तुम दोनों का रिश्ता नाजायज है, जायज नहीं है। अरे वो हमारी ही गलती थी। मैं गुस्से में आकर अपनी बेगम को तलाक बोल दिया। अरे गुस्से में बोलो या प्यार से बोलो, तलाक तो हो ही चुका है ना। मैं अपनी गलती बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी बेगम तुम्हारे घर में आ जाए, तो अपनी बेगम का हलाला करवा के फिर उससे निकाह कर लो। फिर हमारे कुरान में वो रिश्ता जायज भी है। हलाला कौन करेगा? देखो, तुम्हारा निकाह किसने करवाया था? हमने करवाया था, तो हलाला भी हम ही कर देंगे। बस हमको एक 20,000 रुपए दे देंगे। 20,000 किस बात के लिए? इस बात के लिए, पता चला कल तुमने किसी और से अपनी बेगम का हलाला करवा दिया और उसके नियत में खोट आ गया और उसने तलाक नहीं दिया, तो हम तुम्हारी बेगम को तलाक दे देंगे। इस बात के लिए हमको 20,000 चाहिए। मौलवी साहब, आप अपना उम्र देखिए और हमारी बेगम का उम्र देखिए। ये सब तो तलाक देने से पहले सोचना था ना। हाँ, तुम चाहते हो कि अपनी बेगम को घर लाना, तो हलाला तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, मैं अपनी बेगम से बात करता हूँ। क्या बात करोगे? अपनी बेगम से तुम क्या बात करोगे? तुम लोग कुरान और हदीस से ऊपर हो गए हो क्या? हाँ, देखता हूं तुम लोगों का कौन निकाह करवाता है। और आइंदा कोई काम होगा तो हमको मत बुलाना, खुद आके मिल लेना। खुदा हाफिज। बेगम, चलो ना, अपने घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। अरे मैं गुस्से में आकर तलाक बोल दिया था। अब चलो भी ना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा और तलाक बोल दी। तुम्हें पता है ना, मुझे दोबारा से तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए किस चीज से गुजरना पड़ेगा? ये तो हमारे इस्लाम और कुरान में लिखा है, इससे तो गुजरना ही पड़ेगा। जिसे गुजरना पड़ता है ना, उससे पूछो। मौलवी साहब, मैं तो आपके बेटे की उम्र की हूँ ना। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे चुप कर। तू चाहती है ना कि अपने शौहर के पास वापस से चली जा, तो तुझे हलाला तो करवाना ही पड़ेगा। ये हमारे कुरान पाक में लिखा गया है। लेकिन मौलवी साहब, मैं तो आपके बेटे की उम्र की हूँ। चुप कर। ये बात किसी को कहीं कुछ नहीं पता चलेगी। हलाला हमारे कुरान में लिखा गया है, इससे तो तुझे गुजरना ही पड़ेगा। नहीं मौलवी साहब, नहीं मुझे हाथ मत लगाना। अरे तुम मेरी बेगम हो, तुम्हें नहीं हाथ लगाऊंगा तो किसे लगाऊंगा? बेगम थी तो उस समय सोचना था ना, जब तुम मुझे तलाक दे रहे थे। गलती तुम करो, सजा मुझे मिले। अरे वो मौलाना रात भर मुझे नोचता रहा, खिचोड़ता रहा। पता है, मैं उसके सामने से हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाई, कहा मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने मेरे जिस्म को नहीं, मेरी रूह तक को नोचा है। हलाला के नाम पे ना, उसने सिर्फ अपनी हवस पूरी करी है। अरे बेगम छोड़ो ना,
अब जो होना था हो चुका है। तुम्हारा ठीक है, हलाला करा दो, फिर वापस ले आओ अपनी बेगम बनाकर। तुम्हें पता भी है एक लड़की पे क्या गुजरती है। उसकी बिना इजाजत के अगर कोई पराया मर्द उसे छूता भी है ना, तो उसकी रूह तक छल्ली हो जाती है, और उस सदमे से वो लड़की जिंदगी भर उभर नहीं पाती। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारी बेगम तो रहूंगी, तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊंगी, तुम्हें खिलाऊंगी भी, तुम्हारा सारा काम करूंगी। लेकिन हम दोनों के बीच अब कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं रहेगा। अरे ये कैसा कानून है कुरान और हदीस का, जिसमें गुनाह कोई और करे और सजा किसी और को मिलती है।